समस्त भारतवासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, या इनको दूसरे वाक्यों के रूप में आप यूँ कह सकते हैं कि दशहरे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए, 10 हरा यानी 10 सिर वाला हार गया और प्रभु श्री राम की जीत हुई। विजयदशमी यानी दशमी को विजय की प्राप्ति हुई। असत्य पर सत्य की जीत हुई, झूठ पर सच की जीत हुई। क्यों ही हुई? जैसा कि आपने देखा कि अगर यूं कहें कि जिसके पास 10 सिर है तो उसे जीतना चाहिए था, एक सिर वाले की सोच कम होगी। लेकिन 10 सिर वाला क्यों हारा? हारने का कारण था कि प्रभु श्री राम सत्य के रास्ते पे सदैव चलते रहे और रावण ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी ध्यानी तत्ववेत्ता नहीं थे, लेकिन सबके बावजूद चूँकि उन्होंने असत्य का रास्ता, गलत रास्ता अपनाया। और मैं आपको बताऊं कि शक्ति अगर प्रभु ने आपको दी है तो उसको अगर आप सृजनात्मक कार्य करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यानी शक्ति अगर मर्यादित होगी तो वो सृजनात्मक कार्य करेगी, और शक्ति अमर्यादित होगी तो वो विध्वंसक कार्य करेगी, जिसका उदाहरण आज दशहरे के दिन आप जगह जगह देखते होंगे कि रावण का दहन होता है और प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक किया जाता है। प्रभु श्री राम के जीवन में जहाँ भी आप देखेंगे तो उन्होंने सत्य का मार्ग सहजता से स्वीकार किया है। जब वनगमन की बात आई तो माता कैकेयी की इच्छा थी कि प्रभु श्री राम वन को जाएं और भरत को राजगद्दी मिले। उस समय कौशल्या मैया को मन में तनिक क्षोभ आया और कुछ समय के लिए जब वो क्रोधित हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे कैकेयी अम्बा ने आपको कहा है वनगमन को, ठीक उसी तरह मैं आपको कह रही हूँ कि आप वन नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने माता को अपने पिता के दिए हुए वचन की बात कही, और रघुकुल की रीत जो चली आई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, इस बात को उन्होंने जीवन में उतारा। और इससे हमें भी अपने जीवन में ये समझने की ज़रूरत है कि सत्य का दीपक आपको हमेशा प्रकाशित रहता है, प्रकाशित करता रहता है। असत्य आपको सत्य प्रतीत होने लगेगा बार बार बोलने से, लेकिन वो असत्य सत्य हो नहीं जाएगा। जैसे आप देखते होंगे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में भी काली माँ छाया छा जाती है, लेकिन
उससे कुछ समय के बाद वो हटता है और पुनः सूर्य या चंद्रमा अपने पूर्व की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब भी अब आप अपने जीवन में चलेंगे, समय समय पे आपको अनेक तरह की बाधाएं आएंगी। जब कभी भी आपको जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो आप सत्य का मार्ग अपनाएं। जैसे प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, वनवास में भी कुछ सीखने को उनको मिला। सभी वन्य प्राणी, कोल, भील, अनेक तरह के लोगों से मिले, उनको उन्होंने समझा, क्योंकि एक राजा के लिए, अपने राज्य के लिए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान थे, इसलिए उन्होंने समय समय पर हर तरह से समाज को, देश को, इस अखिल ब्रह्मांड नायक जो कहे जाते हैं तो यूं ही नहीं कहे जाते, इसलिए क्योंकि वो सदैव प्रेम के भूखे थे, भाव के भूखे थे। तो इसी के वजह से हमेशा वो हम सब के आराध्य हैं और हम सब प्रेम से उनको सीताराम, जय श्री राम, प्रभु श्री राम, जिस भाव से जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय।